हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड में स्थित शासकीय विद्यालय भर्ती संबंधित रहने वाली है। जैसे कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों शासकीय विद्यालय हों, संविदा शिक्षक भर्ती हों या अन्य संविदा भर्ती हो, उसी के विषय में हमेशा चर्चा करते आए हैं। उसी क्रम में आज एक नई विद्यालय के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती के जो पद हैं वो निकाले गए हैं। उस विषय में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक, आइए जानते हैं किस विद्यालय के अंतर्गत जो पद हैं वो निकाले गए हैं और किन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके साथ हमेशा इस तरह की नई नई भर्तियाँ जो हैं आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो शासकीय विद्यालय कौन सा रहने वाला है और प्रवक्ता पदों पर किन किन पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है और किस जिले के अंतर्गत भर्ती है, इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो आपका विद्यालय रहने वाला है आपका जगत गुरु श्री चंद्र भगवान इंटर कॉलेज शाहपुर शीतलाखेड़ा हरिद्वार। ठीक, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान इंटर कॉलेज शाहपुर शीतलाखेड़ा हरिद्वार में जो ये विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। सबसे पहले आप ये विज्ञापन संख्या को ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है, आवश्यकता है, दिनांक 28 तारीख को ये विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई। इसमें कहा गया मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक, ये पत्रांक संख्या दिया गया है। नियुक्ति दिनांक 24/4/2026 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्न विवरणानुसार रिक्त पद पर अहर एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक, मीन्स मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो परमिशन मिली है उस क्रम में जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। ठीक, पद की बात करेंगे तो जो पद है उसमें पहला पद जो है आपका प्रवक्ता का पद रहने वाला है, जिसका जो लेवल होता है वो लेवल 8 का पद है। 47,600 से 1,51,100 के बीच। ठीक, विषय की बात करेंगे, अंग्रेजी का पद इसमें रहने वाला है। पदों की संख्या इसमें 1 है। ठीक, आरक्षण की स्थिति अनुसूचित जाति है, मीन्स एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इन पदों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, शैक्षिक योग्यता व अर्हता की बात करेंगे तो शैक्षिक योग्यता व अर्हता वही रहती है जो आप राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए होती है। मीन्स जैसा कि हमने पूर्व में आप लोग प्रवक्ता के जो फॉर्म भरे होंगे उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वही रहती है, या एलटी के जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वही रहती है, मतलब सेम क्वालिफिकेशन उसमें रहने वाली है। ठीक, आयु की यदि हम बात करेंगे तो आयु 21 से 42 वर्ष के बीच जो है एज रहती है, 21 to 42। ठीक, 21 से मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम आपका 42 रहने वाली है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म को भरना कैसे है और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, आइए समझते हैं। कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे क्या पता किसी को इसकी आवश्यकता हो। इसमें कहा गया है उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा आपको, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी। मुख्य शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है हरिद्वार में वो आपका रोशनाबाद में है। वहाँ से आप 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से ले जाकर वहाँ जमा करना होगा और फिर आपको इस पद के लिए क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप क्या कर सकते हैं, 300 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर, 300 रुपये का एक ड्राफ्ट आप बना सकते हैं। वो ड्राफ्ट किसके नाम बनेगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी रोशनाबाद या मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर वो आपका ड्राफ्ट बनेगा। ठीक, तो आसान तरीका यह है कि 300 रुपये के पोस्टर ऑर्डर खरीद लीजिए और वहाँ जाकर रोशनाबाद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर वहाँ से आप 300 रुपये का फॉर्म ले लीजिएगा। ठीक, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकरण ढंग से जमा किए जा सकेंगे। मीन्स आपको करना क्या है, जब आप फॉर्म मिल जाएगा आपको फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका स्थायी निवास हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो, सभी की फ़ोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्ट कर कर आप उस फॉर्म के साथ लगा लीजिएगा और आपको 21 दिन के अंदर अंदर जमा करना है। मीन्स वही 20 मई के पहले पहले आपको क्या करना, फॉर्म को जमा करना है, जिससे मतलब 20 मई के पहले पहले वो फॉर्म क्या हो वहाँ पहुँच जाए। ठीक, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसके बाद अगर कोई फॉर्म आता है तो उनको उसको मतलब
कोई विचार नहीं किया जाएगा उन पर, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक, आवेदन की तिथि को आवेदक के पास सभी, जिस दिन आप आवेदन करें तो आपके पास सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहे प्रशिक्षण हो वो सब पूर्ण होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आप आवेदन फॉर्म के साथ लगाएंगे इसमें। ठीक, आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना कंपलसरी है। आवेदक को उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय मीन्स एम्प्लॉयमेंट का जो कार्ड है वो अभी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको भी ध्यान देंगे। यदि कहीं पर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र भी क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। ठीक, अब फॉर्म जब आप भर लेंगे उसके पीछे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक A4 साइज का लिफाफा आप ले लेंगे। A4 साइज के लिफाफे के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ आप क्या कर देंगे, स्टेपल करके उसके अंदर रख दीजिएगा। रखने के बाद फॉर्म को जब स्टिक कर देंगे उसके बाहर से क्या लिखना है, बाहर से आपने बाईं ओर पदनाम लिखना है। ठीक है, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करेंगे, पदनाम लिखेंगे। ऊपर सबसे टॉप में लिखेंगे पदनाम प्रवक्ता अंग्रेजी। ठीक, और दाईं ओर क्या लिखना आपने, विद्यालय का नाम। ठीक है, दाईं ओर विद्यालय का नाम लिख देंगे। और बाकी फिर वही सेवा में श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद या हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर डाल दीजिएगा आप। ठीक, ध्यान दीजिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक, यदि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को क्या कर लीजिएगा आप, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और जितने भी सेल्फ टेस्ट अगर हो जाए तो सेल्फ टेस्ट करने के बाद आप उनको लिफाफे में डालकर क्या कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और नीचे से अपना पता भी लिख लीजिएगा। ठीक, और जैसे ही 21 दिन के पहले पहले आपको क्या करना है, ये जमा करना है। ठीक, क्योंकि 21 दिन ही इसकी अंतिम तिथि होती है, उसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा 21 दिन के बाद। ठीक, और जैसे ही फॉर्म आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद यदि आपकी जो मेरिट है वो टॉप 7 में आती है तो आप क्या होंगे, टॉप 7 के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स प्रथम 7 अभ्यर्थी को जिनमें जिनके जो गुणांक हैं वो होंगे, तो उन अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से चयन किया जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे आपके जो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें देखा जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें, आपने करना क्या है, तो फॉर्म को फिल करिए, बाकी तो फिर मेरिट वहीं से बनेगी। और जैसे ही डिटेल आ जाएगी तो हम आपको अपने ही चैनल के माध्यम से उसकी लिस्ट भी जारी करवा देंगे, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारी जो बेस्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको उसकी PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो कैसी लगी वो जानकारी आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अनेकों जो भर्तियां हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करते आए हैं पहले भी और आगे भी करते आए हैं। तो किसी भी तरीके की चाहे दिक्कतें हों तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा बेस्ट क्लासेस है वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट करिएगा। और बाकी इसी तरीके का प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा और तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।